देखो नॉर्मली ऐसा होता है, कंपोजिशन जब हम करें ना तो हमें दो फंक्शन दिए होंगे, एफ दिया होगा ए टू बी, जी दिया होगा सी टू डी, बराबर है। ये आइडियली चेक करना चाहिए सबसे पहले, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, तो जीओ एफ एग्जिस्ट होगा। आपको याद रखना हो तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ये एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये है जीओ एफ के लिए, ओके, दिस इज फॉर जीओ एफ एंड दिस इज फॉर एफ ओ जी, बराबर। सर ये GOF FOG क्या है? हमने 11th में सीखा था ये। f of g upon g of x, f of x upon g of x. FOG means F operation G and GOF means G operation F. ओके, जैसे कि एक करके बताता हूँ, F is from R to R, G is also from R to R। मतलब ये अब चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि किसी का भी रेंज किसी के भी डोमेन का सबसेट होगा ही। ओके, अगर f of x है मेरा 3x minus 7 एंड g of x है मेरा 1 plus 5x, बराबर। तो FOG के लिए हम ये करते थे, याद हो तो आपको, F बाहर अंदर GX, बराबर, F बाहर अंदर GX। अब F वाले फंक्शन के अंदर X के बदले में ये डाल देना है, तो ये रहा मेरा F वाला फंक्शन। ओके, अब इसके X के बदले में मुझे ये डाल देने का पूरा ये, ठीक है। तो देखो मैं कैसे करता हूं, 3 तो ये क्या हो गया, दिस इज FOG। पता चला, हम 11th में करते थे, वही टॉपिक है, कुछ नया नहीं है, बराबर। एंड GOF G, तो अंदर क्या, FX, ठीक है। तो G, व्हाट इज FX? FX क्या है, 3x minus 7। अब मुझे क्या करना है, G वाले फंक्शन में ये दिख रहा है X, X के बदले में खाली ये डाल देना है, तो ये हो जाएगा 1 plus 5 into 3x minus 7। अब जो आए वो आंसर, पता चल गया। कभी कभी दोनों मिलते हैं, कभी कभी दोनों नहीं मिलते हैं, कभी कभी किसी एक का मिलना हो सकता है, बराबर है। ये प्रीत पटेल कौन है, स्वामी? हाँ सर। सर ये राइट साइड पे जो लिखा है वो फिर से समझाओ ना पूरी तरह। अगर f वाले फंक्शन की रेंज g वाले के डोमेन के अंदर आएगी ना, तो ये कंपोजिशन होगा। जैसे यहाँ देखो, f वाले की रेंज क्या है, r, g का डोमेन क्या है, r, तो ये होगा FOG GOF दोनों हुआ। इसे कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, बराबर है। कंपोजिशन मींस इट इज दो फंक्शन की सैंडविच, बराबर है। एक बार फिर से समझाता हूं, ओके। देखो ये एक फंक्शन है, n to n, okay, f is from n to n, fx रखा है मैंने 2x plus 1। चलो 1 लिया तो आंसर क्या, 3, 2 लिया तो
5, 3 लिया तो 7, 4 लिया तो 9। ओके, अब इधर ही इसी ग्राउंड पे मैं एक दूसरा फंक्शन लाता हूँ, जी। जी लाता हूँ मैं, z to z, and g of x is equals to 1 minus 3x। चलो, अब g जो है वो z to z है, बराबर है। तो इसमें ये होगा 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, बराबर है। इसको थोड़ा सा साइड में ले आता हूं, बराबर। अब g इज फ्रॉम z टू z, तो ये रहा उसका डोमेन, जो दूसरा z। अब इसमें क्या होगा, 1 लिया तो आंसर क्या आएगा, 3 का आंसर क्या आएगा, 1 - 9 -8 आएगा। 1 + 3x कर दो, एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, ताकि मैं अच्छे ग्राफिक्स बना पाऊँ। 1 - 2x, ठीक है, चलो। नहीं 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 नहीं, और चेंज करना पड़ेगा। 1, ये भी हटा दो। 2x + 1 है ना, अगर मैंने 3 लिया तो आंसर चलो 3 3 जा 2x - 5, 3x - 10 कर देता हूं मैं। ओके, चलो, अब बोलो, इसमें मैंने अगर 3 लिया तो आंसर क्या आएगा, -1। 3 का आंसर -1, -1 0, सॉरी, -1 -2 डॉट 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 0 1 2। चलो, अब 3 लिया तो आंसर क्या कहा आपने, -1। -1, -1। 5 लिया तो 5। 5, 5, 7 लिया तो 11। 11, 11, एंड 9 लिया तो 17। 17, 17। अब दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि ये डायग्राम में कुछ ऐसा रिलेशन बन के आए, 1 जो है वो डायरेक्टली 3 पे जाए और 3 -1 पे जाए, इससे अच्छा 1 डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट हो, 2 जो है वो डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट हो, 3 जो है वो डायरेक्टली 11 के साथ कनेक्ट हो, और 4 जो है वो डायरेक्टली 17 के साथ कनेक्ट हो। तो इस फंक्शन का नाम है GOF(x), बराबर है। अभी GOF(x) जो है, इट इज G ऑपरेशन fx। तो मैंने G बनाया, अंदर fx बनाया। ओके, G, नाउ टेल मी व्हाट इज माय fx। fx क्या है मेरा, 2x + 1, तो वो मैंने यहाँ रखा। अब G, G के अंदर क्या था, 3x - 10, तो 3x - 10, 3x के बदले में आ गया 3 2 जा -7, ये हो गया, ये बन गया मेरा GOF(x). अब इसके अंदर तुम 1 रखो, व्हाट इज GOF1, -1, -1। व्हाट इज GOF2, 5, 5। व्हाट इज GOF3, 11. 11। दिख रहा है, यही रिलेशन सेट हो गई, Yes. पता चला। बट ये रिलेशनशिप कब पॉसिबल होगी, जब रेंज ऑफ f, व्हाट इज द रेंज ऑफ f, 1 sorry, range of f is 3 5 7 9। okay, range of f is subset of domain of G, तब जाके
GOF बराबर। अब देखो ये GOF कहां से कहां हुआ, N to Z। देख लो फिर से एक बार, F किधर से किधर था, N to N था, F किधर से किधर था, N to N था, G किधर से किधर था, Z to Z था। तो ये आया GOF, समझे? Yes. इस चैप्टर में ये थियोरी ऐसे प्रैक्टिकली समझाई, बराबर है, बट बार बार ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होगा। ओके सर हाँ, सर ये ओ क्या दिखाता है, ओ क्या है? O फॉर ऑपरेशन। ऑपरेशन। सर इसमें एफओजी नहीं मिलेगा ना? इसमें एफओजी नहीं मिलेगा दोस्त, वेरी गुड। ओके, सुपर प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि रेंज ऑफ एफओजी के लिए क्या चाहिए, रेंज ऑफ जी। अब रेंज ऑफ जी That should be a function of n. हाँ, तो यहाँ पे एफओजी विल नॉट एग्जिस्ट। शुरू करें? चलो आज ये एक्सरसाइज पूरी करनी है फिर से। ये पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे फंक्शन है नहीं मेरे पास, बराबर है। ओके चलो, तो राइट डाउन GOF। उन्होंने खाली क्या बोला है, GOF लिखने के लिए बोला है। तो GOF के लिए क्राइटेरिया क्या है, रेंज ऑफ F। ओके, रेंज ऑफ F हैज टू बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। यस। अब F की रेंज मतलब क्या क्या आएगा बोलो, 2 5 1। फंक्शन तो है नहीं, तो इसमें से ही देख के निकालना पड़ेगा, बराबर। बोलो क्या हुई रेंज, 2 5 1। अब G वाले फंक्शन का डोमेन बोलो, डोमेन ऑफ G। ओके 1 to 5. एक मिनट। डोमेन मतलब पहला 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 एलिमेंट, और नहीं तो आप डायरेक्टली ये देख सकते हो डोमेन, बराबर है। ओके चलो, डोमेन हो गया 1 2 5। ओ, ये वाला F का रेंज G के डोमेन का सबसेट है, बराबर है। देयरफॉर प्लीज ये जिसने भी किया है निकाल दो ना। तो अब मेरा क्या हो गया, रेंज ऑफ F, नहीं, चलो अब क्या हो गया मेरा, रेंज ऑफ F इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G, देयरफॉर GOF। अब GOF एग्जिस्ट होता है तो कहां से कहां होता है, तो जरा एक वो भी देख ले, F किधर से किधर था, 2 1 2 5 था, बराबर। F G कहां से कहां था, G था G था 1 to 5 से 1 3 तक था, बराबर है। ओके चलो, अब भी वो थोड़ी देर के पहले मैंने आपको डायग्राम्स बताया था। ओके GOF किसके लिए स्टैंड करता है, इसके लिए स्टैंड करता है, ये था GOF का, बराबर है। चलो तो GOF कहां से कहां एग्जिस्ट होगा, देयरफॉर GOF 1 3 4 से लेके कहां तक एग्जिस्ट होगा, 1 3 तक एग्जिस्ट होगा, बराबर। अब निकालने का कैसे,
बराबर है। ये पहला ही सम थोड़ा अजीब आ गया आपके सामने, बराबर है, बट ट्रिक क्लियर होनी चाहिए। ओके, GOF1, GOF1, 1 क्यों? क्योंकि ये पहला एलिमेंट 1 है। ओके, फिर मैं 3 का निकालूंगा, फिर मैं 4 का निकालूंगा। तो GOF1 मतलब G अंदर गया f of 1। f वाले फंक्शन में देखो 1 का आंसर क्या है, तो f वाले फंक्शन में मैं देखने गया यहाँ से मैं f वाले फंक्शन के अंदर देखने गया, 1 का आंसर क्या है? ओ 2 है। ओके, तो मैंने लिखा 2, G2। अब मैं फिर से यहाँ से देखने गया, G वाले फंक्शन में 2 का आंसर क्या है? G वाले में 2 का आंसर देखने गया मैं, बराबर। ओके, ये 3 है, बराबर है। चलो, तो अब यहाँ पे लिखूंगा मैं 3, तो GOF1 मिल गया मुझे, बराबर है। ओके, चलो अब मैं क्या करूंगा, GOF3 निकालूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा नेक्स्ट एंट्री यहाँ दिख रहा है आपको 3 है, बराबर है। चलो GOF3 कैसे ढूंढेंगे? G बाहर, अंदर f of 3, ठीक है, is equals to G। नाउ चल वरुण बोल आगे। हाँ सर, तो जी ऑफ F3 में 3 का आंसर 5 है F में। वेरी गुड, बोलते जा बोलते जा। तो जी ऑफ 5 जी में दिया है 1, 1, तो जी ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। GOF5 में 1 दिया है। नाइस वन दोस्त, नाइस वन, बराबर है। चलो फिर बच गया 4 का चेक करना है मुझे, बराबर है। चलो GOF4, G अंदर F4। ओके, अब F4 क्या है, कोई बोलेगा? 1, 3 1 नाउ व्हाट इज G1? 3 3 तो अब मुझे जिस ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है, ईंट का जवाब ईंट से ही देना है। जिस तरह से मेरे सामने क्वेश्चन आया था, इसी तरह से मुझे अपना GOF लिख के दे देना है। 1 पे आंसर आया 3, 3 पे आंसर आया 1, 4 पे आंसर आया 3। ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सर ये फिर से समझाओ कैसे लिखा है, समझ में नहीं आया। सर प्रोसेस एक और बार बता दो ना। समझ में नहीं आई सर। हाँ वही। रूल वही है, GOF कब मिलेगा? जब रेंज ऑफ f जो है वो किसका सबसेट हो, डोमेन ऑफ G का हो। तो रेंज ऑफ f निकाला मैंने। रेंज कैसे देखते हैं? ऑर्डर पेयर का सेकंड ऑर्डर एलिमेंट, पेयर का दूसरा एलिमेंट। रेंज निकाला, डोमेन निकाला और सबसेट हुआ। ओके, अब भी जो मैंने यहां समझाया था, बराबर है, यही वाला रूल है, यही वाला देख लो, ये दिख रहा है दोस्तों, ये रूल वही है। बट यहाँ पे क्या है, मैंने आपको fx gx ऐसे दिए थे, अब इधर हमको वो सब दिया नहीं है। रूल अभी भी यही है फंडामेंटली। देखो ये मैंने वेन डायग्राम करके दिया था, इन्होंने ऑर्डर पेयर में लिख के दिया है आपको क्वेश्चन। अच्छा, सर इसका एफओजी आएगा? इन्होंने पूछा नहीं है, और आएगा? करके देखो। एफओजी के लिए क्या क्राइटेरिया है? रेंज ऑफ जी, व्हाट इज द रेंज ऑफ जी? 3 3 1, ओके, 3 1, यस आएगा।
सर सर नहीं आएगा। जी का रेंज निकालो। हाँ राइट। जी का रेंज निकालो। 3 1। एफ का डोमेन क्या है? 1 3 4। हाँ, तो एफ के डोमेन में आ गया ना। सर हाँ, ये जी वाला है ना, तो आपने जो एरो किया है ना वो आपने डोमेन बोला ना, तो वो कोडोमेन नहीं होगा? कौन सा डोमेन? हाँ, डोमेन कौन सा? ये जी है, तो जी का ये जो एरो दिख रहा है वो हमने जी पे जो जा रहा है वो कोडोमेन पे जा रहा है ना। वो ये रेड कलर का जो एरो दिख रहा है वो हाँ, वो जो जी पर से जो पास हो रहा है ना, किसकी वन बात कर थ्री। रहा है? इसकी हाँ 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 हाँ, 1 3 जो है ना। जीओएफ जो तो है उसका ये डोमेन है। हाँ तो हाँ, ये कोडोमेन है ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो आपने, अच्छा, आपने डोमेन बोला ना, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जीओएफ ये देखो, यहाँ देखो, ये डोमेन और ये कोडोमेन। हाँ सर आपका पीछे जो फोटो है ना, आपका बीच में जाते हो तो पूरा लायन जैसा दिखते हो, पता है आप? क्या? इसीलिए तो रखा है सर ने। पीछे एकदम लायन का वो है ना, तो आप बीच में रखते हो ना, तो आपका पूरा लायन जैसा वो पीछे बैकग्राउंड आता है। ये मैंने नहीं नोटिस किया था दोस्त। हमारा लोगो है। मेरे को ऐसा लगता है हाँ इसके भाई, अपने तुम्हारा बाल बाल लोगो बने हुए बस। हैं। लकीली अच्छा फिट हो गया। चलो करूँ नेक्स्ट सम। सर ग्रुप पे देख लेना बाद में कैसे दिखते हैं आप। ये तुम्हें जरूर समझ में आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे अज्यूम कर लेने का कि कुछ दिया ही नहीं है, बराबर है। रेंज ऑफ जी ये सब है ही नहीं अपने पास, बराबर। तो दोनों के डोमेन हम R2R अज्यूम कर लेंगे, बराबर है। राइट डाउन। Here we are assuming both the functions are having, here we are assuming that both the functions are having domain and codomain R. Here we are assuming both the functions are having domain and codomain R. Therefore, FOG and GOF both will exist. तो therefore के बाद क्या? Therefore, FOG and GOF both will exist. अब तो बहुत इजी है। चलो पहले मैं, ओके, क्या करूं, GOF या FOG? बोलो बोलो बोलो। फॉग चलता है, फॉग चलता है, फॉग डिमांड में है। फॉग करते हैं। FOGX बोले तो F बाहर, अंदर GX। FGX बोलो दोस्तों, मॉड्यूलस 5x - 2। F के अंदर मॉड्यूलस x है। अब मॉड्यूलस के अंदर तुम मॉड्यूलस 5x - 2 डालो, ओके, तो ये कोई डबल मॉड्यूलस थोड़ी है, बराबर है। आंसर क्या? मॉड्यूलस 5x मॉड्यूलस 5 - 2। मॉड्यूलस 5x - 2। डबल मॉड्यूलस का कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब इसी पे हम GOF करते हैं। चलो गॉफ बोले तो G बाहर, F अंदर बैठा। G FX कौन है? FX मॉड्यूलस x है। अब G वाले में मॉड्यूलस 5 मॉड्यूलस x - 2, समझे? ये वाला इजी था।
चलो दूसरा क्वेश्चन, एफ एक्स, फिर से हम फॉग निकालेंगे, मार्केट में फॉग ही चलता है। फॉग बोले तो एफ अंदर जी ऑफ एक्स, अनस बेटा बोलोगे? यस सर। सर मैं लॉजिंग से एब्सेंट हूँ। अल्लाह यार, तू भी यार। जी एक्स શું છે? હવે એફ શું છે? 8x 8 x raised to 1/3 એનો પાછો ક્યુબ। ચલો GOF fx कौन है? 8x क्यूब। अब वो पूरा का पूरा बन गया x के अंदर, और ये पूरे का 1/3, तो ये क्या हो गया? 2x। हो गया? नेक्स्ट इज यस, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, चलो 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 चलो, समझाने का टाइम आ गया। सर हाँ सर सेकंड रहे नहीं क्या? सेकंड नहीं करना है। सेकंड समझो रे कितना? सर एक सेकंड लास्ट स्लाइड करो ना। हाँ एक सेकंड लास्ट स्लाइड करो ना। हाँ 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 करी। डन। एक बार फिर से बता दूं कि इनवर्स कब मिलेगा। ओके, इनवर्स कब मिलेगा? तो देखो, वन टू थ्री, कनु, मनु, टीनू। ओके, कनु का फ्रेंड है चिंटू, मनु की फ्रेंड है सीता, एंड टीनू का फ्रेंड है कौन बचा? पिंकी। ओके, नाउ ये एक फंक्शन है, देखो बराबर। fx इक्वल टू बराबर। चलो ये फंक्शन क्या था? तो इसका इनवर्स जो है वो क्या हो जाएगा? b2a हो जाएगा दोस्तों, बराबर है। और b2a का मतलब, अब यहां देखो, तुम कनु देखते हो तो कनु का आंसर क्या आता है? चिंटू आता है। तो अब यहाँ पे ऐसा होता है इनवर्स में, बराबर है। इनवर्स के अंदर अगर तुम चिंटू डालो ना तो आंसर कनु आएगा। इधर मनु का आंसर क्या आता है? सीता। तो अब यहाँ पे सीता का आंसर मनु आएगा। बात समझ में आई? यस। रिलेशनशिप, बराबर है। अब बताओ ये रिलेशनशिप कब कब पॉसिबल नहीं होगी? अगर यहाँ पे मान लो एक आध एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा,
मतलब क्या, फंक्शन ऑन टू डी होगा ना तो ये बनेगा Into. और एक बात, अगर फंक्शन मेनी वन हुआ, ठीक है, मेनी वन बोले तो अगर, ठीक है, मनु एंड टीनू दोनों की फ्रेंड, ठीक है, सीता है, बराबर, तो भी काम नहीं बनेगा। क्यों? दो आंसर आएंगे इसके लिए। हाँ, तो सीता के दो आंसर आएंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो इनवर्स कब मिलेगा? when the function is 1 1 and on 2, मतलब क्या, Bijective. होना चाहिए, and that's what I taught you during the inverse trigo also. याद आया? एकदम स्टार्टिंग में सिखाया था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में, क्योंकि सारे के सारे फंक्शन मेनी वन है एंड ऑन टू तो खाली दो ही थे, tan एंड cot, तो हमने सबको पहले क्या बनाया था, 1 1 बनाया था, बराबर, एंड प्रिंसिपल ब्रांच इसीलिए फिक्स की थी। अब write down inverse of the function. If f a to b is a bijective function, then its inverse will exist and it is denoted by f inverse b to a, f inverse b to a. चलो एक और डेमो देता हूं मैं आपको, ठीक है, देखना। सबसे पहले ये मैंने एक फंक्शन बनाया, देखना, f is from r to r, f of x is equals to 6x plus 11, बराबर। नाउ fx is equals to 6x plus 11, ये मेरा फंक्शन है, बराबर है दोस्तों। चलो अब ये ऑब्वियसली लीनियर फंक्शन है ना, तो सब चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है मैं 1 1 प्रूव करूं, इसको ऑन टू प्रूव करूं? बोलो। जरूरत नहीं है। No. मतलब 1 1 में वापस वही प्रूव करना है, fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2, range equal to codomain, therefore on to। चलो तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, बराबर है। अब देखो इनवर्स निकालने की प्रोसेस बहुत ही आसान है। सी, fx के बदले में y कर दो, अब x को अकेला कर दो, ओके, x नहीं जोड़े कितना करना को, बराबर, x जोड़े रियल लाइफ में ही कितना करना को नहीं, y माइनस रॉन इज इक्वल टू 6x। रॉन सुन रहा है? हाँ सर। y माइनस 11 अपॉन 6। अभी नाग पंचमी गई थी दोस्त, हाँ सर। तो एक मैसेज मैंने तो भेजा था, ठीक है, भेजू मैं? हाँ सर, क्या भेजा था? और कुछ लोग अपने होके नाग बन के डसने के लिए नाग पंचमी की शुभकामनाएं, ऐसा कुछ था यार, याद नहीं अभी। चलो अब ये देखो, x अकेला कर दिया मैंने, बराबर। अब ये x के बदले में लिख देने का f इनवर्स x इज इक्वल्स टू x माइनस 11 अपन 6। अब देखो क्या ये सच में इनवर्स हो गया? हाँ हाँ सर। बराबर है। अपना बनकर हाँ। डसने वाले लोगों को भी नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सर आप इनडायरेक्टली किसको बोलना चाह रहे हो? तू यार देव, देख वो है ना, उसका इसी टाइम पे नेटवर्क नहीं जाएगा तेरी तरह, क्या? ठीक है। चलो
एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 11/6 हुआ। अब देखो इसके अंदर ये इनवर्स हुआ कि नहीं, ओके वो कैसे समझने का। चलो इसके अंदर कोई वैल्यू लो, 10 लो, 10 का आंसर क्या आएगा बोलो। 71 यहाँ पे 71 लो, 10 इनवर्स 10 21, 10 आया का ये इनवर्स हो गया। yes अब इसके अंदर तुम 0 लो, x के बदले में 0 लो, 11। अब यहाँ 11 लो, 0 तो ये इनवर्स चेक करने का तरीका है। बात समझ में आ गई? खेला शुरू करो। yes ओके लेट्स स्टार्ट। सर तो ये क्या था? ये भी चालू ही हो गया था वैसे, बट अभी ऑफिशियल खेला अपने टेक्स्ट बुक करते हैं ना तभी होता है। मस्त सम ये दिया है, ओके चलो पहला काम तो बहुत आसान है। क्या एफ ओ एफ एक्स, एफ ओ एफ का मतलब क्या? एफ ओ एफ का मतलब होता है f of f के अंदर आज एफ डाल दो, ओके मतलब फोर एक्स प्लस 3 अपॉन, अब f वाले फंक्शन के अंदर ये x दिख रहा है, दिख रहा है इधर ऊपर मैंने काला काला किया, 4 इंटू ये डाल दो पूरा, क्या नीचे बोलो 6 सर ये 4 कैसे लिया आपने? अबे जो fx था उसके अंदर वापस f डाला। ओके यहां देखो इधर ऊपर क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, ये x के बदले में ये पूरा डाल दिया। अब सिंपलीफाई करो, चलो बच्चा लोग सिंपलीफाई करो जल्दी 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 जल्दी, सबको पता है x लाने का है। देखो x आ गया, yes सब कट हो जाएगा देखो। आ गया x। सब लोग चेक करो प्लीज। आर्यन, हाँ सर आर्यन हाँ सर आई गो बका दारू सक्सेना સર કહી રહ્યો છું कर कर। आप 10th स्टैंडर्ड के किसी ऐसे टीचर्स को जानते हो ना जिनका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ये सब बहुत अच्छा हो एंड उनको इंग्लिश बोलना न आता हो, सिर्फ पढ़ना आता हो, ओके तो उन लोगों को बोलना अन एकेडमी में ज्वाइन करे, बहुत 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 पैसे मिलेंगे, ओके उनको बोलो सारा काम धंधा जो भी है छोड़ दो, दिन में 2 घंटा अन एकेडमी में पढ़ाओ, 2 घंटा पढ़ाने का और 1 आध घंटा प्रिपरेशन करने का, 3 घंटा पढ़ाओ और महीने का 1 आध लाख रुपया अर्न करेंगे। सर इंग्लिश बोलना आता हो तो क्या? इंग्लिश बोलना आता हो तो बट वहां पे आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना होता है तो ज्यादा स्टूडेंट्स मिलते हैं, ओके अगर आपको बहुत अच्छा फाड़ू इंग्लिश आता है ना तो आपके क्लास में कोई आता नहीं है क्योंकि सब पढ़ने वाले लोग हमारे जैसे होते हैं। सर अनअकैडमी इतना सारा पैसे कैसे दे देता है? क्योंकि अगर हम सब लोग वहां अटेंड करने लग जाएंगे तो अपने को वो बोलेंगे आज फ्री है, कल फ्री है,
फिर नेक्स्ट लेक्चर में वो बोलेंगे 600 रुपया दो एक लेक्चर का। और एडवर्टीजमेंट भी बहुत मिल रही है। वो ऐसा बोलते हैं कि आपको हिस्ट्री पढ़ना है ना, तो हिस्ट्री पढ़ने का फीस है 2000 रुपये। तो हम सोचेंगे अरे 7 चैप्टर के 2000 रुपये तो कुछ भी नहीं है यार, पढ़ लो, बराबर है। बट ऑनलाइन में उनके साथ पढ़ते होते हैं कम से कम 600-700 बच्चे, 1000-2000, ठीक है। जब मैथमेटिक्स जैसा लेक्चर चलता है ना, तो 4-5 हजार बच्चे पढ़ते होते हैं ऑनलाइन, टीचर एक ही पढ़ाता रहता है। ओके, कोई डाउट आवे तो वो सब वहीं पे ग्रुप में डालेंगे, मतलब वहां पे जो चैट, यहाँ अपना चैट चलता है ना जैसे, ओके, उधर भी पैरेलल चैट चलता है। आप अनअकैडमी डाउनलोड करके देखो ना। सर यूट्यूब पे लाइव भी कराते हैं। हाँ, और अच्छा कराते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ओके। और जो बट हाँ, ये प्रॉब्लम है कि 12th का मैथ्स अगर मेरे को रिलेशन एंड फंक्शन ही पढ़ना हो तो रात को 2 बजे भी ऑनलाइन होता है कभी कभी, बराबर है। तो वो टाइमिंग्स उनके थोड़े खराब होते हैं, सिस्टमैटिक नहीं होता, इसलिए थोड़े इश्यूज है। बट हाँ, अगर मैं चाहूँ ना तो मुझे उन्होंने 5000 पर आवर तक का ऑफर देंगे अगर मैं पढ़ाने जाऊँ तो। बट मेरे रिस्ट्रिक्शन है, महीने का 130 घंटा पढ़ाना पड़ता है। कितना? 130 आवर्स इन अ मंथ। तो उसका दिन के कितने होते हैं? 3.5 से 4 हो जाते हैं मिनिमम। तो इनफ होता है ना। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपका जो 10 साल का एसएस का टीचर है, अगर वो इतना टाइम दे सकता है, बराबर है, और वो तो शादीशुदा होगा, उसकी तो वाइफ भी होगी, ओके, तो उसके ऊपर कोई और जिम्मेदारी नहीं होगी, तो वो आराम से 4 घंटा काम करके अच्छा खासा कमा सकता है। सर फीमेल चले? क्या? मैम चले? मैम मैम दौड़े, मैम तो बहुत दौड़े, ओके। क्योंकि मैं जब 10th में था हम तो हमारे टीचर थे, अब पता नहीं कर रहे नहीं कर रहे। चलो, सबका एक्स आ गया। सो एडवाइस कर सकते हैं हम लोग, ओके, टीचर्स को खाली ये समझाने का कि बैठे रहने से नहीं मैम, आप ट्राई करो सीरियसली। और आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई टीचर अगर आगे आने के लिए तैयार है तो मैं हेल्प करने को भी तैयार हूं। अब हमें करना है इनवर्स। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ? ओके, चलो अब इनवर्स के लिए वापस शुरू करें जुगाड़। ओ यार, इनवर्स के लिए उन्होंने डोमेन तो दिया ही नहीं है। ओके, तो डोमेन हम क्या मान ले? नहीं दिया है। चलो, तो हम डायरेक्ट शुरू करें। एफ एक्स इक्वल्स टू r-2/3 आएगा ना डोमेन। हाँ, बट कोडोमेन नहीं दिया ना। बोलो, कोडोमेन भी निकल जाएगा इनवर्स से। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या? देखो, अगर इन्होंने डोमेन कोडोमेन दिया होता ना तो मैं मेथड और लंबी करता। हाँ, इससे एलटीस डबल हो जाती, क्योंकि 1-1 प्रूव करने का, ऑन टू प्रूव करने का, एंड बाद में इनवर्स की प्रोसेस शुरू करता मैं। चलो, अब एफ एक्स के बदले में वाई, एक्स को अकेला करना है, थोड़ी मेहनत लगेगी। सर ये खुद का इनवर्स है। हाँ डार्लिंग, बट मुझे तो पता नहीं था ना। नहीं नहीं नहीं, ये कैसा फंक्शन निकला? सेल्फ इन्वर्टिबल। आप ऐसा और फंक्शन मुझे बता सकते हो जो अपना खुद का इनवर्स हो? 1/x। नहीं रे,
f of x equals to 1 by x. हाँ दोस्त fx equals to 1 by x. fx is equal to 1. नहीं, क्यों सर? मजा नहीं आई, सबसे इजी है. इसलिए तो मजा नहीं आई. कृषि और कुछ सोच सकते हो, बड़ी सोच जो खुद का इनवर्स हो. fx is equal to x. नहीं रे यार, वो तो सब fx equals to x, ये सब तो इजी है. 2x plus 5 upon 5x minus 2. वो दोस्त तूने इससे इंस्पायर्ड होके किया, कुछ दूसरी दुनिया में जाओ यार. सोचने के लिए टाइम तो दो. सर f of x equals to 1 plus x 1 minus x upon 1 plus x चले. देखो सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, एंड नंबर तुमने लिया f of 2 minus 3i, तो आंसर आएगा 2 plus 3i. ओके, एंड 2 plus 3i लिया तो आंसर आएगा 2 minus 3i. ये खुद अपना इनवर्स है, देखला. ट्यूबलाइट हो रही है. ये समझ में नहीं आया. बराबर नहीं समझ में आया सर. अबे कॉम्प्लेक्स नंबर याद है? हाँ. i स्क्वायर 1 होता था उतना याद है. i स्क्वायर -1 होता था, वो भी. हाँ समझ में आ गया. ये उसका कॉन्जुगेट है. ओके, हाँ बराबर. चलो अब मैंने तुम्हें हिंट दी दूसरी दुनिया में जाने की, अब तुम और दूसरे प्लेनेट पे जाओ. चलो. f of x equals to x by mod x का पूरा स्क्वायर. ऋषि फिर से एक मिनट. f of x equals to x by mod x, और mod x का स्क्वायर. ये तो वन ही हो गया ना यार एक तरीके से. सर f of x equals to 1 minus x upon 1 plus x. अबे मुझे एलजेब्रा से कुछ बाहर निकालो यार. ट्रिग्नोमेट्री है सर. सर मैं बोलूं? हाँ बोल ले. स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व ऑफ, मतलब x is equal to स्लोप ऑफ योर फंक्शन, एंड आंसर आता है नॉर्मल टू योर स्लोप. दोस्त fx के लिए डोमेन कोडोमेन चाहिए. ये वैदिक क्या बोला था? डोमेन कोडोमेन चाहिए. सर डोमेन और कोडोमेन तो क्या कहते हैं, रियल नंबर ही होगा ना? नहीं डार्लिंग. सर एक और प्लेनेट पे ले जाओ, फिर ट्राई करते हैं. तू डोमेन में क्या रखेगा? R2R. हाँ मतलब r माइनस, एक मिनट, r सच दैट r नहीं, r सच. ये देखिए. f is from n cross n to n cross n. f of mn equal to nm. ये भी सेल्फ इन्वर्टिबल फंक्शन है, देख लो भाइयों. हाँ ये तो क्वेश्चन आया था सर. है सेल्फ इन्वर्टिबल. सर नया सोचो, फ्रेश सोचो. हाँ कृषि. the greatest integer function. पहले वीडियो ऑन. Sir, greatest integer function equal to greatest integer function less than equal to x. ना दोस्त नहीं चलेगा वो. पर आप कोई भी रखोगे तो सेल्फ इन्वर्टेबल ही आएगा ना. चल आएगा ना. से कहाँ पहले ये बोल, f कहाँ से कहाँ वो बोल. r to r. अब fx बोल. fx
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका इनवर्स मिले ना, क्यों? क्योंकि ये मेनी वन फंक्शन है। अच्छा सोचो सोचो सोचो। बस हो गया अभी। नेक्स्ट, चलो पहले वाले का इनवर्स मिले, बोलो। अबे पहले वाले का इनवर्स मिले ना मिले, क्यों? मिले सर। मैनी वन मेनी वन फंक्शन। मेनी वन है। नहीं। दूसरे वाले का इनवर्स मिले, नो, કેમ ના મળે? 4 બે વાર છે। યસ, અહીંથી છે ને નહીં, બધા આવી ગયા। 2 આ 3 છૂટી ગયો, નહીં 1 છૂટી ગયો। અરે યાર, આ 1 છૂટી ગયું। આનું કેમ ના મળે? બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ ઇનટુ ફંક્શન। પતા ચલા? Yes. इनवर्स कब मिले? जब 1 1 हो एंड बाइजेक्टिव हो। ऑन टू हो, दैट मींस बाइजेक्टिव हो। ओके, पहले वाले के साथ सेन हो गया क्योंकि वो मेनी वन था। दूसरे वाले के साथ सेन हो गया क्योंकि वो ऑन टू नहीं था। अब तीसरे की बारी, 2 3 4 5, उसमें सब 1 1 है। देख लो, बाइजेक्टिव है। यस, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो इसका इनवर्स मिले। स्वाहा। बराबर। लिख लो, पहले का क्यों ना मिले, दूसरे का क्यों ना मिले। सर वो स्क्रीन कहाँ गई? अबे तू लिखना क्यों, पहले का क्यों नहीं मिला? मैनी वन मेनी वन था। मैनी वन था। हाँ। सर ब्रेक देने की इच्छा खरी है आपकी? ब्रेक आपी 10:30 ભાઈઓ બ્રેક જોઈએ છે? हाँ सर। સાચે? ऑफ कोर्स। यस। आई एम सॉरी यार, હું નહીં આપી શકું તમને। મતલબ આ એવી વસ્તુ છે ને કે આ બે ત્રણ વસ્તુ તો દિમાગમાં બેક ટુ બેક ઘૂસવી જ જોઈએ યાર, બરાબર। પછી બ્રેક આપીશ। હા, તો શું ના પૂછ્યું? અરે એ તો ખાલી એટલા માટે કે કદાચ તમે ના પાડી દો તો મારું કામ થઈ જાય ને। ચલો રેડી? દેખાય છે સમ? Yes. એટલે આવું કેમ થાય? सर હા सर હા। मेरे घर पे लाइट गई है ना, तो वीडियो बंद किया है थोड़ी देर। ના બે લાઈટ ચાલુ રાખ, બાકી ભૂત આત્મા આવી જશે। આવું આવશે, પકડી લેશે તને આમ। इलेक्ट्रिसिटी નથી। તો ઇલેક્ટ્રિસિટી ને ફોન થોડો કઈ પ્લગ થી ચાલે। આ સર પણ વિડિયો કેમનો દેખાય? લે વિડિયો તો દેખાય જ ને, ફોન માં હોય જ ને। કારું કારું દેખાય પણ રાખ્યો છે એવું। સ્ટ્રીટ લાઇટ ની નીચે જા,
हमारे वक्त तो हम स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे। तो दिन में क्या कैंडल्स, करते हैं? अगरबत्ती की लाइट के नीचे। हाँ अभी अगरबत्ती भी का टाइम होता था ना। तो आप लोग दिन में क्या करते थे? हाँ हम लोग तो दिन में नहीं पढ़ाते थे ना। वो वीडियो बड़ा मस्त था। चलो मस्त सम आए, 2 सम के बाद ब्रेक देता हूं, ठीक है। देखो, शो दैट f minus 1 1 to r is 1 1। चलो 1 1 प्रूव करना है, एंड देन फाइंड द इनवर्स। ओके, fx 1 1 कैसे प्रूव करते हैं? fx1 इक्वल टू fx2। x1 upon समझ में आ रहा है ना सब कुछ? सब लोग हाँ बोलो। हाँ हाँ सर। हम्म, x1 x2 x2 x1 काट થઈ ગયું, तो x1 equal to आयु x2, therefore f is 1 to 1 1 1। આટલું કામ પત્યું। હવે શું કરવાનું? રેન્જ કાઢવાની। ચલો રેન્જ કેવી રીતે કાઢશું? fx ના બદલામાં y, yx plus 2y is equals to x। तो yx minus y is equals to minus 2y। x common, આ શું કર્યું? ભૂલ ના મળી તમને, મને મળી ગઈ। -y की जगह x आएगा। yx minus x, x common अंदर y minus 1। so what is x? 2y upon 1 minus y। y cannot be 1। ओके अब देखो, यहाँ देखो, यहाँ इनवर्स के लिए क्या पूछा है? -1 1 टू द रेंज। अब इसकी रेंज क्या होगी बोलो? y कैन नॉट बी 1। r minus 1। r minus 1 is the range। very good। so range क्या? चलो अब इनवर्स मिलेगा, बराबर। सर रेंज में से 1 क्यों बाहर निकलेगा? नीचे y 1 नहीं हो सकता ना डार्लिंग। पर रेंज y stands for range। रेंज निकालने का ये तरीका है। ओ हाँ, नहीं इसमें उल्टा। आई एम 100% श्योर, मैंने जितने वीडियो यूट्यूब पे रखे हैं ना रिलेशन एंड फंक्शन के, डोमेन एंड रेंज के स्पेशली, आपने नहीं देखे हैं। सच्ची बताऊं मैं आपको, तो वहां पे मैंने जितनी प्रैक्टिस करवाई है ना रिलेशन एंड फंक्शन की, उतना तो आपको नहीं, मतलब आप देखो एक बार, आपको पता चलेगा अरे बाप रे कितना सारा समझा है वहां पे। ये पूरा चैप्टर वहां पे है। ओके सर। सर वीडियो देखने में ना पता नहीं ऐसा कुछ मजा नहीं आता, मतलब ये टॉपिक्स का एकदम हार्डकोर स्टडी करना हो तो वो देखो सब। चलो
वर्टिकल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, सब कुछ मस्त दिया हुआ है पूरा, ये पूरा चैप्टर है वहां पे। अब ये x मिल गया था, अब इससे ही मैं निकाल दूं इनवर्स, ये आ गया इनवर्स। खत्म। सर ये क्वेश्चन की हिंट देखो ना एक बार। हाँ, ये क्वेश्चन की हिंट देखो ना सर, नीचे दी है क्वेश्चन के नीचे। वो हिंट मैंने यूज कर ली दोस्त। सर हिंट में ही आंसर दिया था। हाँ मतलब वो मैं नहीं दिखा सकता ना यहाँ पे। चलो सब साथ में। और सबसे इजी सम आया अब। चलो कैसे प्रूव करेंगे इनवर्टिबल है? सबसे पहले 1 1 प्रूव करेंगे। fx1 इक्वल टू बाइजेक्टिव प्रूव कर देंगे। therefore x1 इक्वल टू x2 हो गया, बराबर है। तो क्या हो गया दोस्तों, f is 1 1। अब इसका रेंज निकालने का, तो लीनियर फंक्शन है तो रेंज क्या आएगा, पूरा का पूरा R आएगा, बोले तो कोडोमेन। फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो f is बाइजेक्टिव हो गया। बाइजेक्टिव बोले तो f इनवर्स मिलेगा। ओके, अब मिलेगा तो कैसे मिलेगा, y इक्वल टू 4x प्लस 3 लगा दो, x को अकेला कर दो, y माइनस 3 अपन 4, अब इसके बदले में f इनवर्स x कर दो। चेक कर लो, 0 रखा तो 3, 3 रखा तो 0, हो गया। कहां तक हो गया? ओ थोड़ा सा ही बाकी रह गया। आधा। Yes दोस्तों, that's all for the day.